हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टॉपिक का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना डाइपोल मोमेंट, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डाइपोल से रिलेटेड हम लोगों ने अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो टॉर्क, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। पूरे हम लोगों ने डेरिवेशंस कर लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा देख लिया, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, है ना। तो आज जो है आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा और आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मैं 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा और उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके जेई और नीट यूजी के दृष्टिकोण से, है ना। तो उन 4 न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग जो है सारा अपना टॉपिक के फॉर्मूले वगैरह भी कवर कर लेंगे ताकि और ज़्यादा हमारी क्लियरिटी आ जाए, हमें पता चल जाए कि उन थ्योरीज को, फार्मूलाज को यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आप समझिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है। ये हमारा एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है -2q और ये चार्ज है 2q, ये हमारा 3q और ये हमारा q। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम दिया हुआ है और सारी डिस्टेंसेस ये क्या है, a। ये सभी डिस्टेंसेस क्या हैं, a। ये भी डिस्टेंस a और ये भी डिस्टेंस a। पूछ रहा है कि एक काफ़ी दूर, इस ओरिजिन से काफ़ी दूर पॉइंट है हमारा कोई p, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट p है। इस पर, इस सिस्टम की वजह से हमारा जो है क्या बताना है, पोटेंशियल। ये हमारा कोई इसको मिलाने वाली लाइन हो गई ना, ये डिस्टेंस हो गई कोई हमारी r। कह रहा है इस सिस्टम की वजह से, टोटल सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखिए, इसको 2 तरीके समझ सकते हैं। एक तो कह देगा आपको, कई बार न्यूमेरिकल्स में कह देगा कि ये डिस्टेंसेस काफ़ी कम है ना। अगर पास में किसी पॉइंट पर पूछ रहा होगा, ये अगर आप लोगों से लैंग्वेज में ये नहीं कहा कि एक काफ़ी दूर पॉइंट या इन्फिनिटी पर पॉइंट या फिर काफ़ी दूर कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंसेस कितनी है, बहुत कम, है ना। इसका मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि ये डाइपोल्स के जैसे काम करने लग जाएंगे ना। -2q और यहाँ पर भी 2q, इसको हम लिख सकते हैं 2q और q, है ना। 2q 2 को मिलके एक क्या मिल गया, डाइपोल बन गया। और ये q और यहाँ से एक ये -2q है ना, यहाँ से एक q प्लस और यहाँ से एक -q, ये एक डाइपोल बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली डाइपोल्स बनाना चाह रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि इस सिस्टम में जितने भी डाइपोल्स बनेंगे उसकी वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करिए। तो आप एक बार वापस लैंग्वेज समझिए। अगर उसने कह दिया कि किसी पॉइंट पर डाइपोल, किसी पॉइंट पर इस सिस्टम की वजह से जो हमें फाइंड करना है ना, तो बेसिकली चाह रहा है कि ये डिस्टेंसेस आप क्या मान लें, आपको कह देगा कि ये डिस्टेंसेस जो है काफ़ी कम है जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है उसके कंपेयर में। या फिर वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा कि एक पॉइंट जो है ओरिजिन से बहुत दूरी पर है। इसका मतलब क्या, इस डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंसेस बहुत कम हो गई, है ना। और मैंने आपको बताया था, जब बहुत कम डिस्टेंसेस पर चार्ज रखे हुए हों और अगर अपोजिट चार्ज भी हों और 2 अपोजिट टाइप के चार्जेस रखे हुए हों, देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो वो डाइपोल्स के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। तो बेसिकली वो डाइपोल बनाना चाह रहा है, कह रहा है तो हमें इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें इस टोटल सिस्टम का क्या निकालना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट। मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे डाइपोल मोमेंट निकालने का। एक टफ तरीका जो आपकी 12th वगैरह की बुक्स में दिया होता है, और मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया था। चलिए दोनों तरीके से हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहले तरीके में हम लोगों ने बात किया था, हमें काउंट करना होता है कि कितने डाइपोल्स इस सिस्टम में बनेंगे। तो देखिए -2q प्लस 2q, एक डाइपोल हमारा ये हो गया, यहाँ पर +q बच गया, +q और एक -q, एक ये डाइपोल हो गया। अब यहाँ पे -q बचा, एक -q और +q, एक डाइपोल हमारा ये हो गया। तो 3 डाइपोल्स हो गए इस तरीके से ना। और इन डाइपोल्स का हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे। 3 बार हम लोग अपना वेक्टर का एडिशन वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। वेक्टर एडिशन वगैरह काफ़ी टफ हो जाएगा। और एक हमारा और एडवांस, हमारा और अच्छा मेथड था, मैंने बताया था, वो ज़्यादातर हम लोग वही मेथड हर जगह पे यूज़ करेंगे। वो क्या था, किसी सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट होता है, वो मैंने फार्मूला लिखाया था RIQI। ठीक, तो देखिए RI, इस चार्ज को देखिए ओरिजिन से यहाँ पर -2q, सॉरी RI क्या है, RI हो गया हमारा AI, है ना। और चार्ज क्या है, -2q। ठीक, चलिए प्लस लगाया। अब इसको देखिए 3q, पहले डिस्टेंस a, डायरेक्शन क्या j, अब चार्ज को मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना, 3q। ठीक, प्लस इसका देखिए अब
पहले डिस्टेंस कितनी है, -AJ है ना, और चार्ज कितना हो गया Q। अब इसका देखिए प्लस क्या करें, -AI, ठीक, और चार्ज कितना है -2Q। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका टोटल जोड़िए, देखिए क्या आएगा, माइनस ये J है ना, ठीक है, J I का कंपोनेंट एक ये और एक I का कंपोनेंट ये। देखिए I के कंपोनेंट जोड़िए, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, ये सिस्टम हमारा टोटल बन जाएगा 2AQI है ना। अब ये सिस्टम क्या है, -2AQI है ना, तो ये दोनों क्या कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस 3AQ से -AQ गया तो कितना बचा, 2AQJ। तो हमारा सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिल गया, ये। अच्छा, डाइपोल बात आती है, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट मैंने निकाला ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाल ले जाएंगे तो डाइपोल की वजह से किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4πε0, इसको के लिख दिया, P वेक्टर डॉट R कैप अपान R स्क्वायर, या तो हम इसको ऐसे भी लिखते थे कि P cos थीटा अपान R स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लोगों को देखिए क्या, हमें सिर्फ डाइपोल मिल जाए सिस्टम का डाइपोल मोमेंट नेट, तो हम लोग क्या, पोजीशन वेक्टर तो हमें पता ही है, तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल गया। अब इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना, तो क्या करेंगे, VP = K, क्या लिखेंगे, कौन सा फार्मूला लगा लें, ये लगा लें, चलिए ये लगा लेते हैं। P की जगह क्या लिखेंगे, 2AQJ, ठीक है, डॉट R कैप अपान ये डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0, चाहे ऐसे ही पढ़ा दीजिए ना, K 2AQ J वेक्टर डॉट R वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल अपान R स्क्वायर, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है और R कैप हमारा जो है ये भी क्या, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, देखिए ये हमारा 2AQJ डॉट R कैप, हाँ ठीक है, ओके सही है ना। ये हो गया हमारा, देखिए एक बार समझ लीजिए, J वेक्टर डॉट R कैप, J कैप डॉट R कैप क्या होता है, मॉड ऑफ J मॉड ऑफ R cos थीटा, मॉड दोनों के क्या है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है ना। तो हमारा ये फार्मूला मिल गया। तो बात समझ में आ गई आपको, ये हो गया हमारा आंसर। समझिए हम लोगों ने टोटल का पूरे सिस्टम का निकाला डाइपोल मोमेंट, और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अब कई बार क्या करेंगे आप लोग इंडिविजुअल हर एक चार्ज की वजह से वो निकालने लग जाएंगे, पोटेंशियल वहाँ पे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, दुनिया भर की इधर उधर करेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट वगैरह करके वो आपका रिजल्ट फाइनली यही आएगा, है ना। तो थोड़ा सा समझिए, प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको डाइपोल मोमेंट सिस्टम का फाइंड करना है। आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। आप जब काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलने लग जाएंगी, आप समझ जाएंगे कि पूछना क्या चाह रहा है असल में वो ना। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक ये डाइपोल, ये हमारा एक्सिस है ना, इस पर एक ये डाइपोल रखा हुआ है ऊपर की ओर, ना इसका डाइपोल मोमेंट कैसा है, ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर। इसका डाइपोल P वेक्टर है जो हमारा, इसको कह सकते हैं P वेक्टर जो है हमारा वो है PJ, ठीक। ये डाइपोल की स्ट्रेंथ और ये इसके डायरेक्शन, ठीक है, ये सेंटर पे रखा हुआ है। अब कोई हमारा एक चार्ज है +Q यहाँ पर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस जो है कितनी है 2 मीटर, ठीक। इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ लाया गया, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक। यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ से उठाकर यहाँ लाया गया पोजीशन 3 पर, ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी 2 मीटर,
ठीक, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक वर्क डन W12 लिख लीजिए, यहाँ से वर्क डन लिख लीजिए 23। तो इन दोनों वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है, कितना काम हमें करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल एजेंट को इन दोनों चार्जेस को, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले लेक्चर्स में कि पोटेंशियल डिफाइन ही क्यों किया गया, पोटेंशियल की में ज़रूरत क्या है, पोटेंशियल चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। ऐसे आप वर्क डन क्या करेंगे, आप वर्क डन निकालेंगे W = F इंटू dx या फिर dr लिख लीजिए जनरल, ऐसे वर्क डन निकालते हैं जनरल तरीका। और F को क्या लिखेंगे यहाँ तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा, है ना। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफाइन किया गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए पोटेंशियल हमारा कहता है कि वर्क डन जो है हमारा वो कहता है Q इंटू डेल वी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जहाँ से हम लोग चार्ज को ले गए हैं, जहाँ से जहाँ तक ना, उसमें चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, सीधे हमें वर्क डन मिल गया। यही तो हमारा ब्यूटी है। मैंने काफ़ी अच्छा लेक्चर इस पर पढ़ाया हुआ है पोटेंशियल पे, आप जाके जरूर पढ़िए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, है ना। तो देखिए इस पोजीशन पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फार्मूला Kp, इसको हटा देते हैं, cos θ/r²। थीटा क्या है, थीटा मैंने बताया था इसकी डायरेक्शन से हम लोग एंगल लेते हैं, है ना। तो अगर कोई पॉइंट हमारा ये है तो ये थीटा, तो थीटा हमारा इस समय है 0। ठीक, क्या हो गया, Kp/r क्या है 2 मीटर, 2 दूनी 4²। ठीक, ये हमारा हो गया पोटेंशियल किस पॉइंट पर, 1 पर। अच्छा V2 लिखिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Kp cos 90/4 क्या हो जाएगा 0। मैंने बताया था किसी भी डाइपोल से उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव और डाइपोल निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बनता है, पॉजिटिव से भी उतनी ही डिस्टेंस, निगेटिव से भी उतनी ही डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए चाहे फार्मूले से देखिए चाहे ऐसे ही समझ लीजिए। V3 अब यहाँ पर निकालना है, क्या हो जाएगा Kp/4²। थीटा क्या ले लेंगे, याद रखिएगा मैंने बताया था हमेशा इस डायरेक्शन से लेते हैं एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन से ना, डाइपोल की डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा -Kp/4। ठीक है, अब हमें 1-2 के बीच में अगर वो चाहिए वर्क डन, है ना, W12, तो हमें क्या करना है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लीजिए, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 तो 0 है, पोटेंशियल हमारा वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा -Kp/4, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या Q क्या है हमारा +Q, है ना। देखिए अच्छा वर्क डन निगेटिव क्यों आया, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया है वर्क डन के निगेटिव पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है। मैंने आपको इस साइन पर ही एक बड़ा सा लेक्चर दे रखा है ताकि आपको किसी भी फिजिक्स की ब्रांच में दिक्कत ना हो। समझिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा वो चाहेगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की ओर जाए, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाए, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें लाना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जैसे हम छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिक इधर की ओर भागेगा, कम पोटेंशियल की ओर भागेगा। तो वर्क डन हमें क्या करना नहीं पड़ेगा, हमें वर्क डन मिलेगा, और जब वर्क डन हमें मिलता है एक्सटर्नल एजेंट को तो क्या होता है माइनस साइन आता है। ठीक, तो हर एक चीज़ पर, हर एक छोटे छोटे डिटेल पर आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये आप तो अपने आप निकाल लेंगे, करवा दूँ या छोड़ दूँ, W23 क्या कर लेंगे, Q V3 V2, सिंपली इनको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा V3 V2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा -2 Kp/4, समझ रहे हैं ना, माइनस और इसमें और माइनस होके हो जाएगा। तो अब देखिए ये आ गया पोटेंशियल हमारा, इसमें Q का मल्टीप्लाई करा दीजिए, Q, है ना। अब देखिए पॉजिटिव से ऑटोमेटिक भागना चाहेगा इधर से इधर की ओर, तो हमें क्या हमारा माइनस में। अच्छा आप सोचिए यहाँ से यहाँ अगर ले जाना होता तो वर्क डन हमारा कैसा आता, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जा रहे हैं, हमें वर्क करना पड़ता। समझ गए हैं आप बात, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, ये काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं।
समझिए क्वेश्चन को ठीक से। ये हमारा कोई रखा है डाइपोल, ठीक, ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये भी हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है इस डाइपोल पर नेट फोर्स फाइंड करिए, ठीक। इस डाइपोल पर, अब ये क्यू है इधर, प्लस क्यू ये है, डिस्टेंस दोनों की ए है ना। तो इस डाइपोल पर नेट हमें फाइंड करना है क्या, फोर्स। अब पिछले पूरे लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, डाइपोल की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई, पर कहीं पर हमने, आप याद करिए कि कहीं पर मैंने डाइपोल की वजह से डाइपोल पर फोर्स का फार्मूला मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक जगह पर, हाँ ये जरूर बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ना अगर डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। मैंने आपको पूरा करके बताया था क्यों जीरो होता है। पर ये सोचिए, ये देखिए, ये क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, सबकी अलग, तो यहाँ पर इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब ये मत सोचिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर फोर्स जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना। तो चलिए, इसका हमारे पास एक दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। सोचिए आप, अगर आप इसकी वजह से इस पर फोर्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से इस पर तो कैलकुलेट कर पाएंगे, सिस्टम हटा दीजिए। सोचिए, इसकी वजह से इस पर तो फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दीजिए, ये जितना इस पर लगाएगा वो इतना अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगाएगा। सिंपल, हमें मिल गया, इससे इस पर निकालिए और उतना ही इससे इस पर हो जाएगा, बट डायरेक्शन बदल दीजिए। समझ रहे, देखिए स्मार्टनेस। ऐसे ही क्वेश्चन वो IIT JEE वगैरह में पूछता है, ऐसे आपको घुमा फिरा के। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको लॉजिक्स लगाने होंगे, आपको सोचने होंगे। चलिए देखिए, किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने दो फार्मूले आपको पढ़ाए थे, एक इक्वेटोरियल और एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। तो इस डाइपोल की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मैंने दोनों के फार्मूले आपको पढ़ाए थे, याद करिए, है ना। एक था P cos थीटा, 2P cos थीटा, सॉरी के अभी आगे था, 2P cos थीटा अपान R क्यूब, और एक था KP sin थीटा अपान R क्यूब। कौन सा एक, अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब ये जो है हमारा है ये एक्सियल दिखाता है, ये हमारा क्या है, एक्सियल। इससे इधर गए तो एक्सियल पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये वाला कंपोनेंट cos थीटा के लिए 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब इधर की ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कितनी, KP sin थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 KP अपान R क्यूब। R कितना है, A क्यूब। बात समझ में आई। अब इस सिस्टम को हटाइए, इसकी वजह से इस पर भी फोर्स इतना ही होगा, कितना, ऊपर की ओर, कितना, KP अपान R क्यूब। अब सोचिए, ये इस पर भी ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, ये इस पर भी ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों मिलकर इस पर भी तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर दोनों मिलकर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लगाएंगे। तो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना, 2KP अपान A क्यूब। डायरेक्शन कौन सी, -J कर दीजिए, है ना। ये फोर्स J की डायरेक्शन में, ऊपर के हमने J मान लिया, ये भी J, तो इस पर फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है और इस पर डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, अपोजिट। तो बात समझ में आ गई आपको। ये काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक बार अगर आपको एक्सियल वगैरह में कोई दिक्कत हो, एक्सियल इक्वेटोरियल समझने में, तो कोई अगर हमारा डाइपोल है, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा डाइपोल हो गया ना, ये हमारा डाइपोल हो गया, इसकी ये डायरेक्शन हो गई, मैंने बताया था माइनस से प्लस की डायरेक्शन होती है डाइपोल। कोई अगर हमारा पॉइंट इसके सेंटर से ये पॉइंट लिया हम लोगों ने, P पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा कोई है पॉइंट P, तो एक्सियल पोजीशन, इस पॉइंट पर एक्सियल हम कौन से कहेंगे, ये एक्सिस, ये हम इस पर लाए ना पॉइंट, तो ये हो गई हमारी एक्सियल पोजीशन, E एक्सियल, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी E क्या, ये होगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में कंफ्यूज नहीं होना, आपको कई बार कंफ्यूजन कहीं पर मिल जाएगा, कई लोग गलत पढ़ा रखे हैं इसको, क्या बताएंगे, कहेंगे ये इधर गया तो ऐसे बता देंगे ये एक्सिस इधर की ओर और ये इक्वेटोरियल, आपसे कह देंगे ये इक्वेटोरियल हो गई और ये एक्सियल हो गई। ये गलत है ना, आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जो है एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स ही तो IIT में आपको फंसा देगा। तो चलिए ये आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए, अब चौथा न्यूमेरिकल है हमारा, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है। चलिए देखिए,
चौथा न्यूमेरिकल है हमारा कि एक हमारा दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हमारे डाइपोल्स हैं। एक डाइपोल हमारा रखा है यहाँ पर, ये P, पोजीशन क्या है इसकी 0 0, ठीक, पोजीशन इसकी 0 0, और ये हमारा है P0I, है ना, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। और एक डाइपोल हमारा रखा हुआ है यहाँ पर FA, इसके सेंटर की पोजीशन है D, D। बात समझ में आ गई, D, D। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आपको करना है और आप मुझे आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। कह रहा है कि ये हम लोगों ने मान लिया P2 और ये मान लिया हम लोगों ने P1। P2 भी है कितना P0J, इसकी डायरेक्शन ऊपर की और इसकी डायरेक्शन इधर। तो कह रहा है टॉर्क फाइंड करिए 2 पर 1 की वजह से, ठीक। इस पोटेंशियल इस डाइपोल पर हमें टॉर्क फाइंड करना है इसकी वजह से। और मैंने आप लोगों को बताया था टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, है ना। ये सब मैंने प्रूफ कराए हैं पिछले लेक्चर में, P क्रॉस E। तो आपको क्या करना है, P कौन सा, इसका, P2 क्रॉस E किसका, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका 1 की वजह से। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको फाइंड करना बताया है, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल और ये हमारी हो गई ई एक्सियल। बस समझ में आई। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख के P2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आप इसका मुझे न्यूमेरिकल का आंसर मुझे नीचे ज़रूर बताएं। तो डाइपोल का आज हम लोगों ने टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे मेल कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम लोग अभी कंडक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे और फिर अपना कैपेसिटर्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।